नमस्कार अशोक जी, जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम बहुत सारे यात्रियों ने लिया है जो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं परिवार बोधन की। जी, तो अभी भी आप गाड़ी में हैं, सक्रिय रहे हैं, क्या अनुभव है आपका? अनुभव ऐसा है जी, अनुभव तो बहुत बढ़िया है। सभी अपना हम 58 लोग हैं गाड़ी में, और ये 58 लोगों का एक बड़ा परिवार है जिसमें हमारी बहनें हैं, माताएं भी हैं, भाई हैं, बच्चे भी हैं। 3 बच्चे हैं हमारे साथ। हम पहले अमृतसर से चल के, अमृतसर से जब ट्रेन में निकले तो पहले हमारा जलंधर में स्वागत हुआ और वहाँ कार्यकर्ता आए थे और वहाँ उन्होंने बहुत हमारा अच्छी तरह वेलकम किया और हमें पानी की बोतलें दे के गए और कुछ खाने पीने का सामान दे के गए और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा हमें उनका आना। फिर वहाँ से हम फगवाड़ा गए। फगवाड़ा भी ऐसा ही हुआ, कार्यकर्ता भी चढ़े और वहाँ से जो लोग अपने चढ़े, अपनी टीम चढ़ी, वो बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छा उनसे मिलना गिलना हुआ। और वहाँ भी कार्यकर्ता कुछ आए थे हमें हमारा स्वागत करने के लिए। उसके बाद हम लुधियाना तो नहीं, डडरी कला स्टेशन पे रुके, लुधियाना में नहीं, वहाँ से भी कुछ कार्यकर्ता चढ़े तो उन्होंने भी, वहाँ से भी हमें बहुत स्वागत किया गया। कुछ लोग आए थे और कुछ हमारे साथ जाने वाले थे। टोपियाँ दे के गए थे यार? टोपियाँ दे के गए हमें, और क्यों कि ऐसा है कि पहचान हमारी एक जैसी रहे सब कार्यकर्ताओं की, इसीलिए उन्होंने वहाँ से हमें टोपी भी अच्छी सुंदर थी, लग रहा है। बहुत सुंदर टोपियाँ थी और वो हमें टोपियाँ दे के गए। वहाँ से हम रात को हम सो गए। उसके बाद फिर हाँ, आगे हमारे कार्यकर्ता आए, वहाँ क्या नाम है जी, सरिंद में और बहुत भयंकर बारिश थी, बहुत भयंकर। वरिंदर जी आए हमारे एडवोकेट, और इतनी बारिश में वो हमारे साथ तो नहीं गए, अगर वो साथ हमारे होते तो बहुत सुंदर लगता। और इतना भीगे हुए थे, अपने परिवार के बच्चे को भी अगर ऐसा कुछ देने जाएं तो मेरा ख्याल आदमी 2 दफ़ा सोचेगा। और वो कार्यकर्ता हमें मिठाई दे के गए, हमारा स्वागत करने आए थे वहाँ से कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया अशोक जी कि वो पेठा बड़ा स्वाद था, बहुत बढ़िया। मैं वही मिठाई दे के गए और वो मेरा ख्याल अभी भी कुछ कार्यकर्ताओं की पॉकेट में है, वो छुपा के रखा हुआ है, मगर हम छोड़ेंगे नहीं, निकाल के खा के जाएंगे। एक वो लड्डू भी थे शायद, है ना? लड्डू भी थे उनके, हाँ वो लड्डू वो तो उसके फ्यूल के। हाँ, मैं अमृतसर में भी इतने बढ़िया, अमृतसर की मिठाई वगैरह बहुत बढ़िया है, मगर वो जो लड्डू थे ना, इतने सॉफ्ट थे, इतने खूबसूरत थे, कुछ पैकेट बना के दिए थे उन्होंने, बहुत सुंदर थे। और सबसे बड़ी बात तो मैं वरिंदर जी का एक दफ़ा फिर धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपना समझा, भाई समझा, और हमारा इतनी अच्छी तरह स्वागत करने आए। और इतनी बारिश में, भयंकर बारिश में, मूसलाधार बारिश में वो आए वहाँ, और हमें तो बहुत प्राउड फील हुआ। उसके बाद हम निकले वहाँ से, आखिर में हम वहाँ पहुँचे सुबह। अयोध्या के दर्शन बहुत बढ़िया हुए। तो वहाँ भी अपने कार्यकर्ता ने हमें रोका मतलब कार्यालय में, और भोजन, हमारी रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और दर्शन की व्यवस्था, सबसे बड़ी बात तो दर्शन की थी। वहाँ बहुत बड़ी वहाँ भी बहुत बारिश थी और पूरी रात बारिश होती रही थी। वहाँ भयंकर बारिश में भी कार्यकर्ता हमारे साथ गए और हमें दर्शन करवाए, और मेरे को बहुत मज़ा आया हमें दर्शन करने में। उसके बाद हम आ गए प्रयागराज से 10 किलोमीटर पहले तो बहुत बारिश थी, तूफान आया। हाँ, तूफान ही था। और मगर जब प्रयागराज पहुँचे तो भगवान की कृपा हो गई, बहुत हम पे बारिश बंद हो गई। और वहाँ मगर ऐसा है कि हमने बीच में जाके स्नान करना था, वो नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने बंद कर दी थी बीड़ी, पानी बहुत चढ़ गया था। हम किनारे पे ही स्नान किया और वो भी बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा स्नान करने में। और वहाँ से हम निकल के विंध्यवासिनी गए मंदिर में, वहाँ माता जी के दर्शन बहुत बढ़िया हुए, बहुत बढ़िया दर्शन करके। और वहाँ हमने कुछ, अपने एक पंडित जी हमें मिल गए, उन्होंने थोड़ा सा इतिहास हमें बताया विंध्यवासिनी का। और क्योंकि जब हम ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ के इतिहास का थोड़ी जानकारी हो तो ज़्यादा बढ़िया लगता है।
ऐसे गए, दर्शन किए, आ गए। इतिहास का जब पता नहीं होगा तो अच्छा नहीं है, थोड़ा इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। वहाँ से फिर हम गए गया जी, रात को गया जी पहुँचे। गया जी कुछ लोग बनारस के बनारस, वहाँ से हम बनारस गए, मुझे गलती लग गई, वहाँ से बनारस गए। बनारस में हम रहे, वहाँ भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और वहाँ अपना कार्यालय में रुके हम, सेवा भारती के कार्यालय में। क्लब चल रहा है वहाँ पर एक। वहाँ भी कार्यकर्ता ने हमारे भोजन की व्यवस्था की हुई थी, हमारे रहने की, बिस्तर वगैरह की पूरी व्यवस्था की। भोजन मुझे लगता है अशोक जी कि वहाँ घरों से आया था शायद, हाँ, देसी घी का खाना। भोजन घरों से आया था, सब्जी घरों से आई थी बन के, और जितने हम लोग थे उससे मेरे ख्याल डबल ही खाना था। और वहाँ हमें बहुत बढ़िया वो रात को गुलाब जामुन खिलाए गए। और उस दिन अपने विजयानंद जी का जन्मदिन भी था और हमने ये दोनों काम किए, जन्मदिन भी मनाया और रसगुल्ले जो गुलाब जामुन खाए और भोजन किया। वही कार्यकर्ता हमें दर्शन कराने के लिए ले गए सुबह, और इतनी बारिश में उन्होंने हमें दर्शन करवाए और दर्शन करके भी बहुत मज़ा आया। ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में हम गए थे, सुबह निकले थे और बहुत बढ़िया। और हम सोचते थे शायद हम ही पहले जा रहे, वहाँ जाके देखा तो अपार समुद्र था लोगों का और बहुत लोग दर्शन करने के लिए आए हुए थे और बहुत बढ़िया दर्शन हुए हमें, भगवान के आशीर्वाद मिला। वहाँ से हम फिर नंदी जी के दर्शन करने गए, वहाँ फिर वो कुंड के दर्शन करने गए, साथ ही एक कुआं है, तो वहाँ फिर समुद्र दर्शन भी हमने किए। तो वहाँ से फिर हम निकले, वहाँ फिर हम उसके बाद हम गया जी पहुँचे रात को। गया जी थोड़ा लेट हो गए थे हम, तो इसलिए जिस कार्यक्रम के लिए हम सोचा था वो नहीं हो सका, मगर कुछ कार्यकर्ता मंदिर दर्शन करने गए तो हम कुछ लोग सीधे स्टेशन पे ही चले गए, क्योंकि सुबह 4 बजे की ट्रेन थी। अगर हम इधर उधर सोचते रहते तो शायद ट्रेन हमसे मिस हो जाती। 4:10 की ट्रेन थी, वहाँ से हम 4:10 की ट्रेन में बैठे और सीधे हम भुवनेश्वर के लिए हमने जाना था। ऐसा होगी कि कुछ ऐसे अनुभव की जो आपको प्रेरणादायी हो सबको? प्रेरणादायी ऐसा है कि बहनें हैं, बड़े प्यार से सभी चल रहे हैं और मुझे लगता है कि एक ही परिवार है हमारा, और हमारा कंसेप्ट परिवार प्रबंधन का है कि परिवार कैसा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये हमारा परिवार अब बहुत बड़ा हो गया, पूरा पंजाब में ही अपना परिवार फैल गया है और पूरे पंजाब में अपने घर है, जहाँ जाएंगे अपने घर जैसा ही वातावरण मिलेगा। और बहनें तो बहुत खुश हैं और मुझे तो ऐसा है कि रात को एक जगह सीट थी, वो सब बोलते हैं इधर आओ, दूसरा बोलता है इधर आओ, तीसरा बोलता है इधर आओ। तो ऐसा ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने वहाँ पर सबके साथ सहयोग किया। हमने तो किया जी, हमारा फर्ज था, मगर मैं सोचता हूँ कि सबका प्यार है, ये सबका प्यार है। तो परिवार प्रबंधन का काम क्या है? प्यार फैलाना, सहयोग करना, सहयोग लेना, सहयोग देना, प्यार देना, प्यार लेना। हम सोचे मैं कुछ नहीं है, हम जब हैं, मैं और हम में फर्क है। मैं से हम का सफर है, अगर हम हैं तो सब है, बहुत बढ़िया, और हम में तो सब कुछ है। तो अशोक आपने सेवा भाव से और प्रेम भाव से सबका मान जीता है, ये बड़ी अच्छी बात है। और हमारा दुर्भाग्य रहा कि अमिता बहन जी का इस बार हमको मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, सानिध्य नहीं मिल पाया। अगर वो होते तो मेरा ख्याल ज़्यादा होते तो और अच्छा परिणाम आता। तो ऐसा उनको भी जरा थोड़ी सी कोई बात नहीं, ऐसा तो अलग से कार्यक्रम कोई बात नहीं, अगर नहीं होता तो उन्होंने आना ही था। तो आने वाले समय में भी इसी प्रकार हम सब लोग मिल कर के भारत को अखंड भारत बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को परम वैभव तक लेके जाना है। तो ये परिवार प्रबंधन का जो काम है, सशक्त परिवार बनाना, ये हम सब लोग कार्य को बड़ा परिवार, सुखी परिवार बनाना और अपनापन सब में रहे। आपको लगता है ना कि ये जो यात्रा हुई है इसका लाभ मिलेगा हमको? हाँ, लाभ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा।
लाभ मिलेगा, बहुत मिलेगा। और ऐसा नहीं है, इसमें नुकसान नहीं होने वाला, फायदा ही होने वाला है। एक पंक्ति गीत की कोई बोल दो। देश हमें देता है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और कैसे देना? सूर्य की तरह। सूर्य हमें रोशनी देता, हवा ने हवा हमें जीवन देती है, धरती पर भूख मिटाने भूख को, मिटाने को हम सबकी धरती पे होती खेती है। औरों का भी हित हो औरों का जिससे भी हित हो, जिसमें हम वो ऐसा कुछ वो ऐसा हम कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। भगवान आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे, और इसी प्रकार आप राष्ट्र की सेवा में लगे रहें, और आने वाले समय में जो परिवार प्रबोधन का टीचा लिया हुआ हमने, वो हम पूर्ण कर पाए, ऐसी अब परमपिता परमेश्वर से सब सहयोगियों की, हमारे जितने साथ हैं, सबने बहुत बढ़िया किया और बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। बोलो भारत माता की। भारत माता की जय।